खींच लो बिट्टी, खींच लो खींच लो, खींच फोटी मारी ना। ये हमारा गांव है और ये आलू की फसल है। उधर मैं दिखाना चाहूँगी कि वो सरसों की फसल है। सरसों का सीज़न चल रहा है। सरसों का साग, चने का साग, आलू का साग, ये सारी जो सब्जियां हैं, सारी फसलें हैं, सर्दियों के सीज़न में होती हैं। ये आलू की फसल है। मैं दिखाना चाहूँगी कि आलू की जो फसल है वो सर्दियों में तैयार होती है, लेकिन जब पाला कोहरा पड़ जाता है या ओले पड़ जाते हैं, जो अभी बीते दिनों पड़े, बारिश हुई, तो इन फसलों में गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि किसानों को नुकसान पहुंचता है। और किसान जितनी फसल में लागत लगाते हैं उतना उनको अगर नहीं मिल पाता है तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूँगी, ये बोरवेल है। जब कभी पानी नहीं बरसता है, बहुत ज़्यादा फसलों को पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है, तब पानी नहीं बरसता है तो किसान भाई जो है, किसान लोग जो है वो इसी बोरवेल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो फसलें हैं हमारी, उनकी सिंचाई की जा सके और समय से फसलों को पानी दिया जा सके और फसल अच्छी सी तैयार हो सके। जितनी लागत किसानों ने लगाई है फसलों पर, उतनी लागत उनको मिल सके, इतना वो उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब की बार पानी बरसा, ओले और कोहरा का जो इस समय धुंध दिखाई दे रही है, इसके साथ ही जो गलन दिखाई पड़ रही है, इस सारी चीज़ें हम इंसानों पर तो पड़ता है, साथ में फसलों पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं आगे और आपको दिखाऊंगी कि सरसों की फसल किस तरह से तैयार होती है। चलते चलते एक पेड़ मिला है, बेरी स्वरूप है ये झरबेरी। तो ये झरबेरी का जो पेड़ है, हम लोग पता है ये सर्दियों में झरबेरी में देखो ये गोल गोल सी है, तो रुको जरा, हाँ ये बिल्कुल बेर की तरह ही है, बेर का आकार का है, ये झरबेरी है। ये खट्टी मीठी लगती है, बहुत अच्छा है, जैसा कि हम लोग खा रहे हैं। हाँ, और हम सभी इसका एंजॉय करें। कैसे हम नहीं खाते। हाँ, तो और इसके साथ ही मैं बात कर रही थी ना सरसों की बात कर रहे थे। देखो सरसों के पूरे पीले पीले खेत नज़र आ रहे हैं आसपास, ये सरसों के खेत है और ये सरसों की फलियाँ। ये मैं चाहूँगी कि बहुत जूम करके थोड़ा सा दिखाए, क्योंकि ये जो सरसों की फलियाँ हैं इन्हीं में सरसों के बीज निकलते हैं, लाही के बीज निकलते हैं, और इसके साथ ही इनका तेल बनता है। जब ये पक जाती हैं, ये इनका सीज़न होता है मार्च और अप्रैल के इधर, क्योंकि फरवरी में ये पकना शुरू हो जाते हैं और मार्च अप्रैल तक आते आते इनकी कटाई भी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही ये जो सरसों का तेल है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और ये इसके साथ ही और मैं चाहूँगी कि एक ज़रा फली का दाना भी मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से इसमें दाने निकलते हैं। मैं चाहूँगी क्या कैसे ज़रा दिखाओ। ये मैंने इसको ऐसे खोला और ये देखो इसके अंदर ये दाने जो निकलते हैं, ये वाले, ये जो दाने हैं यही पक जाता है। ये जो दाने हैं ये पक जाता है और ये काला काले दाने बन जाते हैं, काले काले जैसे, थोड़ा डार्क ब्लू शेडेड। तो ये वही दाने हैं सरसों के, जब पक जाते हैं, जब इससे सरसों का तेल तैयार होता है। लेकिन इन फसलों पर भी असर दिख रहा है कोहरे का, ओले का और ओस का, क्योंकि ये ऐसी फसलें होती है जिनका अगर ओले ना पड़े, ओस ज़्यादा ना आए, कोहरा ना आए, तो फसलें अच्छी तैयार हो सकती हैं, चाहे वो लाही की हो, सरसों की हो, आलू की हो या गेहूँ की फसल हो। तो आगे और भी हमारा सफ़र यूँ ही जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। आ जाइए। करते आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे जब हम क्रॉस करते हैं तो आश्वस्थामा जी का मंदिर है। ये हमारे आश्वस्थामा बाबा जी का मंदिर है, ये धाम है। और ये महाभारत काल में आपने आश्वस्थामा के बारे में ज़रूर सुना होगा, और इनसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपरिचित रहा हो। हमारे यहाँ ही पड़ता है, हमारे शिवराजपुर धाम में श्री खिलेश्वर बाबा का भी मंदिर है। खिलेश्वर धाम के साथ ही आश्वस्थामा बाबा का भी मंदिर है। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहीं हमारा सफ़र जारी है। आप हमारे साथ भाई चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं दूधेश्वर मंदिर, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि दिखा दूँ कि ज़रा जब सरसों पर, लाही पर या फसलों पर असर पड़ता है कोहरे का, तो किस रंग का हो जाता है
फसल का रंग किस तरह से बदल जाता है। तो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी, डार्क ब्राउन शेडेड ये इसका कलर हो जाता है जब इस पर कोहरे का असर पड़ता है, ओले का असर पड़ता है। और आप देख सकते हैं कच्ची फसल है और ये पीछे ग्रीन है, लेकिन जिस तरह से प्रभाव पड़ा है कोहरे का, ओले का और ओस का, तो ये डार्क शेडेड हो गया ब्राउन का। तो ये होता है कोहरे का असर पड़ना, ओले का असर पड़ना है। तो हम सभी चल रहे हैं दूधेश्वर धाम की ओर और देख सकते हैं पूरे जंगल को चीरते फाड़ते हम सभी चल रहे हैं। ये देखो एक छोटा सा पपी भी मिला है, देखो ज़रा थोड़ा छोड़। तो ये है हम लोगों की जगह और ये देख सकते हैं किस तरह से ये सरसों का जो पेड़ बोलते हैं, पौधे हैं, फसल जो है, जैसे आप देख रहे हैं ये पानी के कारण पूरी फसल झुक गई है। बेतहासा बारिश हुई है लगातार 2-3 दिन, तो पानी के कारण, बारिश होने के कारण ये फसलें झुक गई हैं, जिसका असर किसानों को उठाना पड़ता है। और यही कारण रहता है कि जब महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो यही कहा जाता है कि महंगाई क्यों हो गई, कैसे हो गई, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सरकार में आने से ये महंगाई का जो दौर है और ज़्यादा बढ़ गया। तो महंगाई सरकार की वजह से नहीं, महंगाई नुकसान की वजह से हो जाती है, क्योंकि फसल, जब किसानों की फसलों पर जब ओले बारिश का कहर टूटता है, तो जब जाहिर सी बात है चीज़ कम होगी और ख़रीदार ज़्यादा होंगे तो चीज़ें महंगी होना स्वाभाविक है। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से कि किस तरह से ओस के कारण, कोहरे के कारण, बारिश के कारण पूरी फसल झुकी हुई है। तो अब हम सभी पहुंच चुके हैं दूधेश्वर धाम। तो ये है दूधेश्वर बाबा जी का मंदिर। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन करने और हम सभी भी आए हैं घूमते घामते। तो ये है दूधेश्वर बाबा का मंदिर। आप जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ नौग्रह वाटिका भी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आने से। बहुत है। ढल गई है, अंधेरा होने को है। चंदा मामा जी हमारे आ गए हैं और हम सभी, मतलब हम तीनों लोगों का, हमारे केशू, हमारे खुशी का सफ़र यहीं तक। आगे और भी रोचक जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगी, मेरे साथ बने रहिए। और अंधेरा क्योंकि हो चुका है, मैं दिखा रही हूँ अपने बैकग्राउंड साइड में भी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से अंधेरे ने हम सभी लोगों को घेर लिया है। तो अब हम लोगों को घर जाना चाहिए और घर जाने का समय भी आ गया है। तो चलते हैं फिर अपने घर। आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।